नमस्कार दोस्तों, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। और आज हम मैथ एमसीक्यू सीरीज के अंदर सेकंड पार्ट अपने साधारण ब्याज के क्वेश्चन लेके आए हैं। हम प्रयास करेंगे कि 17 जनवरी से पहले पहले सभी टॉपिक्स के ऐसे क्वेश्चंस जो नए टाइप के हों और इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमारे अगर देखे हुए हो तो हम बढ़िया ढंग से कर पाए। इसीलिए ये सीरीज में आपके सामने लिए लेके आया हूँ। दूसरा दोस्तों, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, क्लास वाइज एमसीक्यू जो है हमने डालने शुरू कर दिए हैं, वो मत छोड़ना। क्योंकि आपने देखा जमादार सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर आरएसएस भी जो है पूरी तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को उठा रही है। हम मैथ्स के भी एनसीईआरटी से एमसीक्यूज आपके सामने लेके आएंगे। साइंस और मैथ दोनों आपको बढ़िया ढंग से करने हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग करेंगे मेरे साथ साथ कौन। अगर आप चॉइस के क्वेश्चन खुद से कर पाते हैं तो बहुत ही लाजवाब बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बात है। पहला क्वेश्चन, यदि 4 वर्ष बाद दिए जाने वाला 848 रुपए का ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है तो ब्याज की दर, अच्छा ब्याज की दर 4% वार्षिक हो साथ में, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ब्याज जो है वो क्या है, साधारण। कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है। ठीक है, अब माना किस्त कितने रुपए की है, किस्त मान लिया 100 रुपए की, किस्त मान लिया कितने रुपए की, 100 रुपए की। अगर 100 रुपए की किस्त है, पहले महीने वो 100 रुपए दे रहा है, तो दूसरे में मतलब पहले साल 4 साल है, 4 वर्ष बाद है, तो वार्षिक किस्त देनी है। इसका मतलब 4 किस्त होली। किस्त कितनी है, वार्षिक किस्त है, और कितने 4 साल, तो किस्त भी कितनी होली, 4 साल होली। पहली किस्त अगर 100 रुपए है तो दूसरी किस्त के अंदर उस पे सेकेंड ईयर के अंदर उसमें ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज के साथ वो 104 रुपए की हो जाएगी। कितने रुपए की हो जाएगी, ब्याज के साथ 104 रुपए की। और तीसरे साल वो, अच्छा 100 रुपए पे 4 ब्याज साधारण ब्याज है, तो पहले साल भी 4 रुपए, दूसरे साल भी 4 रुपए, और तीसरे साल भी 4 रुपए। इसका मतलब है 108 रुपए हो जाएंगे विद ब्याज। और फोर्थ ईयर देखेंगे तो आप, तो 4 रुपए और जोड़ दीजिए, यानी उसी किस्त पर चौथे साल ब्याज 112 रुपए हो जाएगा। 4 साल में इस तरह वो देगा, तो कितने रुपए हो टोटल, 2 और 8 है 10, 10 और 4 14 का 4 हाथ चलेगी, 1 1 2 2 1 2 3 4, 4 रुपए, 424 रुपए वो दे रहा है। 424 रुपए किसके बराबर है, 848 रुपए के। कितने के बराबर, 848 रुपए के बराबर। तो 100 रुपए हमारी किस्त कितने रुपए के बराबर हो जाएगी, 424 गुणा 100। ये पूरा पूरा 2 से कैंसिल हो रहा है, और 200 रुपए। कितने रुपए किस्त हो जाएगी, 200 रुपए। आंसर नंबर सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपए और 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाता है। धन और दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, तो वो 2 वर्ष में हो रहा है वो 2100 रुपए। कितने रुपए, 2100 रुपए। 5 वर्ष में वो कितना हो रहा है, 5 वर्ष में वो हो रहा है 2250 रुपए। इसका मतलब 3 वर्ष में कितना हो गया, वो 3 वर्ष में फर्क पड़ गया 150 रुपए का। कितने रुपए का, 150 रुपए का। मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 150 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 50 रुपए। 3 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में इसने कहा 2 वर्ष का कहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो लिया, 100 रुपए। और 2 वर्ष में विद ब्याज कितने रुपए, 2100 रुपए। इसका मतलब मूलधन कितना है, 2000 रुपए। कितने रुपए है, 2000 रुपए। अब हमें दर ज्ञात करनी है। दर तो फिर बहुत आसान होली कि मूलधन, दर का सूत्र क्या होगा, आपको मालूम होगा, पी आर टी, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू क्या होता है, ब्याज मिलता है आपको। तो ब्याज गुणा 100 हो जाएगा। ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, और 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपए, और इसको 100 से गुणा करना है, डिवाइड बाय 2000 रुपए, यानी मूलधन आ जाएगा, और गुणा में टाइम 2 वर्ष का। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 5 10, और 2 2 4, 2 सही 1/2, यानी 2.5%। 2000 रुपए और 2.5%। यानी हमने आसान से आसान तरीके से किया है। 1 साल के, 2 साल मान के, सूत्र वगैरह हमने ज्यादा नहीं डाले। सूत्र करेंगे, सूत्र डालेंगे तो गड़बड़ की कहानी है। जब किसी बैंक में ब्याज दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति 2000 रुपए और जमा करा देता है जिससे उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त हो सके। तो प्रारंभिक धनराशि कितनी थी। बैंक में ब्याज दर जो है 5% से घटकर 4% हो गई, और ऐसे होने से उसको 2000 रुपए और जमा करवाने पड़े हैं सेम ब्याज के लिए। मान लिया प्रिंसिपल अपना पी सीधा सा
P मानने से आसान से होगा, कैसे होगा देखो कि P का 5%, P का 5% किसके बराबर है, अगर P में उसको 2000 रुपए और डालने पड़े हैं, इसके 4% के बराबर है। ठीक है, अब प्रतिशत प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने पे 100 लगता है और ये 100 लगता है, ये तो इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5P, ये हो गया 4P प्लस 4 दूए 8000, 4P इस तरफ आ जाएगा, 5P में से 4P जाएंगे, 1P रह जाएगा, 8000 रुपए। इसका मतलब प्रिंसिपल कितने हैं, 8000 रुपए। कितना है, 8000 रुपए। बहुत चुटकियों के सवाल है ये, बस अगर सामने आए हुए हो तो हम आसानी से कर पाएंगे। एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने पर उसकी आय 104 रुपए घट जाती है, तो उसका मूलधन क्या था। 13% से 12.5% हो गई, 13 से कितनी हो ली, 12.5% हो ली, यानी कि 0.5%, यानी कि 0.5% कितने की कमी हो गई, 0.5 कितना हो गया, किसके बराबर हो गया, 104 के रुपए बराबर। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 104 बटे 0.5 गुणा 100, पॉइंट लग जाएगा 10 आ जाएगा, और 5 दुए 10, तो 2 चौके 8, 0 2 कम 2, 0 0, 20,800 रुपए, 20,800 रुपए। ये क्यों किया ऐसे, ये परसेंटेज जो है ये 100 की कहानी है सारी, किसकी कहानी है, 100 की कहानी है, ये सारा का सारा 100 के ऊपर किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2189 रुपए को 3 भागों में उस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो सबसे कम धन कितना होगा। 2189 रुपए को 3 भागों में बांटा गया और इनके ब्याज अलग अलग हैं, लेकिन दर जो है वो समान है, समय अलग अलग है, दर समान है, तो सबसे धन यानी सबसे कम धन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2189 रुपए कुल है, 2189 रुपए कुल है। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। मान लिया कि पहला है P1, दूसरा है P2 और तीसरा है P3। P1 को दिया गया है 1 साल के लिए और कितने दर पर, 4 दर पर, 4% वार्षिक दर पर। ठीक है, P2 को दिया गया है 2 साल के लिए और कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, वही 4% वार्षिक दर पर। P3 को दिया गया है, वो दिया गया है 3 वर्ष के लिए और कितने प्रतिशत दर पर, 4% दर पर। प्रतिशत है सभी में, तो प्रतिशत को तो हटा दीजिए सीधा, ये हो जाएगा अपना क्या, 4P, ये हो जाएगा 8P। ठीक है, ये P1, इसको P1 माना है तो आप इसको P सीधा, ये P1, ये P2, ये P3। ठीक है, ये है सारा P के मल्टीपल में, सारा इसी के। ठीक है, 2189 का हिस्सा ये सारा, 4P 8P हो जाएगा और हो जाएगा 4P 12P। ठीक है, 4% इसी का है, ये इसी का है, ये भी इसी का है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से P1, P2, P3 के लिए देखते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, इसको हम ये तो ऐसे आ गया, ये 1P1, 1P2, 1P3 आ लिया ये तो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, P1 और P2 और P3 इस रेशो में निकालते हैं, तो ये 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, और इसका सही से रेशो निकालने के लिए 6 से गुणा कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, कर लिया इतना। अब कुल आ गया 6 और 3 9 और 2 11, तीनों धन कितना आ गया, 11 के बराबर आ गया, यानी 2189 किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर हो गया। 11 किसके बराबर हो गया, 11 के बराबर। हमें याद करना है सबसे कम धन, सबसे कम वाला है ये 2 वाला। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 वाला सबसे कम है। इस प्रकार बांटा गया कि 1 2 3 वर्ष, सबसे कम धन कितना होगा, सबसे कम धन, तो ये देखिए 2 वाला, तो 2189 पे डिवाइड डिवाइड 1 मिनट, डिवाइड बाय 11 इंटू 2, सबसे कम धन 2 है, तो 11 एकम 11, 10 रह जाएंगे, 11 99, 9 बच जाएगा, 11 99 गुणा 2, 9 2 18, 1 रहेगी, 9 2 18, 1 19 9 5 रहेगी 1 और 2 एकम 2 1 3, 398 रुपए, 398 रुपए। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस देख लिए ना तो वो आप आसानी से कर पाएंगे, इतना ही है।
जहां तक क्वेश्चन टाइप कर पाया मैंने टाइप किया, उसके बाद जहां से मैं इमेज सीधी डाल पाया, क्योंकि टाइपिंग करने में वो ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ज्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से हमने सीधे भी क्वेश्चन डाले हैं। अभी स्टार्टिंग में टाइप वाले मिलेंगे, बाद में इमेजेस भी है। 6.25% वार्षिक प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए कितने वर्ष में 81 हो जाएंगे? 72 रुपए 81, 72 को कितना करना है? 81 करना है, ठीक है। दर कितनी है? दर हमें दे रखी है 6.25%। समय हमें ज्ञात करना है। 9 रुपए ब्याज हो रहा है, 9 रुपए ब्याज हो रहा है तो गुणा में 100 और बटे में क्या आ जाएगा? मूलधन 72 गुणा में आ जाएगी दर। इतनी सी बात, पॉइंट हटा दिया, गुणा में 100। ये किसका सूत्र है? ये आप समय का सूत्र। अगर आपने ब्याज गुणा, देखो ये सूत्र से होता है ना, PRT बटे 100 गुणा में ब्याज, तो ऊपर तो ब्याज गुणा 100 आएगा, बटे में अगर आपको आर ज्ञात करना है तो P गुणा T हो जाता है, T है तो P गुणा R हो जाता है, और P ज्ञात करना है तो R गुणा T हो जाता है। ये एक ही चीजें चलती है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, हम फटाफट कर रहे हैं बस। तो 25 को 25 से किया, 25 चौके 100, और 25 को 4 से किया। अच्छा, 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 का भाग जा रहा है, 4 कम 4, 4 8 32, और 9 चौके 36, 36 बटे 18, 18 दुए 36। 2 साल में, 2 साल में कितने वर्ष में कैसे हो जाएंगे? 2 वर्ष में कैसे हो जाएंगे? यदि कोई धन 5 वर्ष में अपनी आपका 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो रहा है, कोई धन है 100 रुपए, वो 300 रुपए हो रहा है कितने सालों में? 5 सालों में। इसका मतलब 200 रुपए ब्याज है, 200 रुपए ब्याज है तो गुणा में लगा दिया 100, और बटे में मूलधन गुणा दर करना है तो मूलधन गुणा समय आ जाएगा। मूलधन कितना है? 100, और गुणा समय कितना है? 5, ठीक है। 40% है दर। यदि 5 वर्ष बाद दिए जाने वाला 48 रुपए का ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अभी किस्त का सवाल वापस आ गया। ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो हमें किस्त कितनी माननी है? 100 रुपए। कितनी माननी है? 100 रुपए। अब पहले साल अगर ये 100 रुपए है तो दूसरे साल इसके ऊपर ब्याज कितना हो जाएगा? 10% है तो 110 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल साधारण ब्याज है तो 10 रुपए ही होगा, 120 हो जाएगा। चौथे साल है 130 रुपए, पांचवें साल है 140 रुपए। 100 रुपए की किस्त पर इस हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 100, 200, 300, 400, 500 तो है ही, 40, 30, 70 और 20 90, और 10 है 100, तो 600। ये हो लिया 600। अब 600 जो है वो किसके बराबर आ लिया? 4800 के बराबर आ लिया। किसके बराबर आ लिया? 4800 के बराबर। हमें देखना है प्रत्येक किस्त, यानी कि 100 किसके बराबर है, तो 100 से गुणा कर दो, 800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट लेवल 2 2022 के क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने आप का 41/40 हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 41/40 गुना हो जाता है। और कितने समय में? 1/4 वर्ष के अंदर। तो ब्याज की वार्षिक दर है 40 रुपए 41 हो रहे हैं। इसका मतलब ब्याज हो लिया कितना? 1। कितना हो लिया? 1 रुपए हो लिया। 1 रुपए ब्याज है, हमें दर ज्ञात करनी है। 1 रुपए ब्याज गुणा में 100, और बटे में मूलधन 40, और गुणा में समय दे रखा है, दर ज्ञात करनी है तो 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 10 40, 10 10 100, 10% वार्षिक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मूलधन 5% वार्षिक दर से 40% कितने समय में हो जाएगा? 40% कितने समय में हो जाएगा? अच्छा, वार्षिक दर कोई, अच्छा ये कह रखा है कि 2025 5% तो वार्षिक दर है, और होना कितना है उसको? 40% है। कितने समय में हो जाएगा? 100 जो है वो 40% के साथ कितना करना है? 140 करना है। कितना करना है? 140। मतलब 40 रुपए क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? 40 रुपए ब्याज। तो 40 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 100 है, गुणा में दर दे रखी है 5, ठीक है। 5 8 40, 100 100, 8 वर्ष। कितने वर्ष है? 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा?
दर दे रखी है, ठीक है। और पूछा क्या है, इससे कोई धन कितने वर्षों में, समय पूछा है 3 गुना, कितने गुना चाहिए, 3 गुना चाहिए, लेटेस्ट की क्वेश्चन है ये। 100 जो है वो कितना चाहिए, 300 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 200 रुपये क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। क्या ज्ञात करनी है हमें, समय ज्ञात करना है। ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर, मूलधन 100 है, गुणा में दर कितना है, 10 है, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्की ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो उसने कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। 9,000 रुपए है और साधारण ब्याज कितना है, 8.5% दर है, और 2 वर्ष 8 माह के लिए। तो आप ऐसे कीजिए ना, इसको पूरा का पूरा वर्ष में बदल लीजिए। 2 वर्ष 8 माह, 8 माह को 8 से 12 को गुणा भाग दे दीजिए। 8 जो माह है उसको 12 से भाग दे दिया, तो 4 2 8, 4 3 12, तो 3 2 6 और 2 8/3, कुल साल हो गए 8/3। ये लगा देंगे हम 8/3, और गुणा में 100 आ जाएगा, और पॉइंट हटा दिया तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं। 2 0 और 1 0 से ये तीनों जीरो कैंसिल, 3 3 9, 8 3 24, 85 को 24 से गुणा करेंगे, 24 5 120, 12, 24 5 120, 24 144, 24 7 168, 24 8 है 192, 24 9 216, 216 और 12, 216 और 12 228, 4 5। चलो देखा, जोड़ सही है गया, ओ गुणों सही है गया, पढ़ा लंबो टाइम हो गया, भूल गया शायद, उसके गलत हुआ है। 8 2 11, दोबारा करांगे। 100 4 5 20 को 0 हंस रहेगी 2, 8 को 32 और 2 34, 2 5 10 को 0 हंस रहेगी 1, 2 8 16 और 1 17, 0 4 7 3 10 2 2040, गड़बड़ा थोड़ी भी हुआ, तो 9,000 2040 जोड़ो 0 4 0 11 11,040, आके गड़बड़ की। 24 5 120 को 0 हंस रहेगी 12, 24 5 120, 24 6 144, 24 7 168, 24 8 192, 24 5 120, 24 6 144, 24 7 168, 24 8 192, 192 और 12 यहाँ करना। चलो लो छोड़ो, कोई नहीं, किसो पढ़ो, अपन विद्वता हासिल कौन करनी, अपन काम चलानो बिया नहीं हो तो यहाँ कर लो, बाकी याद करूंगा, पढ़ा तो ये काम चलाओ। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, धन का 2/5 हो जाएगा, 2/5, यानी कि ये तो क्या है, साधारण ब्याज दर का नहीं, ये तो मूलधन आ गया, और ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो पूछा क्या है, दर पूछी है, तो ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय, समय 10 वर्ष, 2 2 4। कैलकुलेशन दोस्तों देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती की वजह से एक तो हमें टाइमिंग में प्रॉब्लम आती है, हम ढूंढ नहीं पाते कि कहाँ गलती हुई है, फिर हम टाइम लगता है उसमें, और दूसरा गलत भी होता है क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 100 जो है वो 300 लिया, कितने वर्षों में, 6 वर्ष में, मतलब 200 रुपये यहाँ ब्याज आ गया, और क्या बता रहा है ये, कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगी। अच्छा, 5 गुना मतलब इसको कितना करनी है, 500 करनी है, मतलब 400 रुपये का ब्याज चाहिए। अगर 200 रुपये का ब्याज आपको 6 साल में मिल रहा है, तो 400 का ब्याज कितने में मिलेगा, 6/200 गुणा 400, 12। ऑप्शन में गड़बड़ा दोस्तों, यहाँ 12 वर्ष होगा इसका उत्तर, ठीक है, ऑप्शन में इश्यू है इसके। 5 वर्षों में ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप लोगों को तो फायदा ही है, आपको कोई बोनस या फिर वो कुछ मिलेगा, बाकी मेरा मानना है फायदा वायदा नहीं है इस बात का, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका उनके रह जाते हैं, बाकियों को जो क्या फायदा, सभी को बोनस मिल रहा है नहीं।
5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है। 100 से कितनी हो गई वो 300 हो गई, कितने वर्षों में 5 वर्ष में। और कितना फर्क आ रहा है 200 रुपए का आ रहा है। साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। साधारण ब्याज पर की समान दर पर 6 गुना चाहिए। 6 गुना मतलब है सेम सवाल है, 600 चाहिए, 500 रुपए का ब्याज चाहिए। 200 के लिए आपको 5 वर्ष का इंतजार करना पड़ रहा है, तो 500 के लिए आपको 5/200 गुणा 500, 20 को चल 25/2, इसका मतलब 12.5 वर्ष। ऐसे मत कर देना कि 5 वर्ष में तीन गुना हो रही है तो 6 गुना के लिए 10 वर्ष, ये वो नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। 1500 रुपए की कोई धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% की वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज बराबर है। 1500 रुपए को दिया गया है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों का यहां से भाग ज्ञात करके, जैसे हमने एक पीछे परसेंटेज में किया था कि इतने समय के लिए उतने समय के लिए दिया था, वैसे भी कर सकते हैं। आप इसको भी कर सकते हैं कि आप एक दूसरा तरीका बता रहे हैं एक्स मान के, कि एक तो होली 1500 माइनस एक्स और एक रकम होली एक्स। तो एक को तो आपने दिया है 10%, 10 वर्षों के लिए, और कितने समय के लिए 5 साल के लिए, बटे में 100, ये इसका ब्याज हो गया। ब्याज बराबर है दोनों के, देख लो हमने ब्याज बराबर किए। दूसरा दिया है आपको 12.5 गुणा में 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए, बटे में 100। तो 10×5 = 50, 1500 माइनस एक्स गुणा 50, और भी तरीके से किए जा सकते हैं। ये 12.5, 4 होले 50, 12.5 गुणा 4 कितना हो गया 50x हो लिया। 50x को 1500, 50 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 50 को x से किया -50x हो जाएगा, और 50 को 1500 करेंगे 15×5 = 75, 1 2 3 बराबर 50x। ये इस तरफ जाएगा प्लस में जाएगा, मतलब 100x बराबर 75,000, और x बराबर 75,000 बटे में 100, 750 रुपए। 750 रकम है, कोई सी भी हो, चाहे एक 750 है, दूसरी भी 750 ही हुई, चाहे पहली हो चाहे दूसरी। वैभव ने 400 रुपए साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए सौरभ को उधार दिए, और 100 रुपए उसी दर से 3 वर्षों के लिए शौकत को उधार दिए। यदि उन दोनों से कुल ब्याज के 55 रुपए मिले हों तो ब्याज की दर क्या होगी। 2 वर्षों से सौरभ को उधार दिए और 100 रुपए उसी दर से, अच्छा 400 रुपए दिए गए 2 वर्ष के लिए, ठीक है, और गुणा में x बटे 100, x दर आली, और दूसरा उसने वही 100 रुपए दिए कितने साल के लिए 3 वर्षों के लिए, और वही दर पर, और कितने मिले 55 मिले। जो भी तरीका भी मेरे ध्यान में आ रहा है मैं तो वही करता जा रहा हूं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, देख लेना। 2 चौके 8x और 3x बराबर 55, 11x बराबर 55, x बराबर 5, 55/11, ठीक है। कितनी देर आली 5% आली। एक व्यापारी ने 2 साहूकारों से कुल 2,000 रुपए का कर्ज लिया। एक कर्ज 8% वार्षिक और दूसरा कर्ज 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। 1 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 136 रुपए दिया। बताइए कि व्यापारी ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना राशि कर्ज लिया। अभी जो सवाल किया था वही है दोस्तों। 2,000 रुपए हैं कुल, 2,000 रुपए हैं, एक मान लिया x और दूसरा आ गया 2,000 माइनस एक्स आ लिया, ठीक है। एक जो ब्याज है वो 8% पर दिया, और कितने साल के लिए 1 साल के लिए, क्या 1 वर्ष के पश्चात, 1 वर्ष के पश्चात। और दूसरा जो ब्याज है वो 6% पर दिया 1 साल के लिए, तो ये इसका ब्याज आ गया। बराबर में कितने पैसे लगे कुल 136 रुपए, कितने 136 रुपए। तो 8x बटे 100 प्लस ये हो जाएंगे कितने 6 दुए 12,000 माइनस 6x बटे 100 बराबर 136। 8x प्लस 12,000 माइनस 6x बराबर 13,600 हो जाएंगे। 2x बराबर हो जाएंगे 13,600 माइनस 12,000
ये बच जाएंगे 1600 और x 2x, x बराबर आ जाएंगे 1600 बटे 2, 800 रुपये। एक 800 रुपये हो गए और दूसरे 1200 रुपये। 8% पर जो दिया है, 8% पूछा गया, वो कितने रुपए है, x है ना वो, तो वो 800 रुपये आई x की वैल्यू। ठीक है, आप इनको क्रॉस चेक जरूर कीजिए। अब कैसे क्रॉस चेक करना है, जैसे कि 800 1200 ये गलती हो ली हमसे, तो हम क्या करेंगे, 800 पे 8% से ब्याज ज्ञात करेंगे। 800 का 8% से हम ब्याज ज्ञात करेंगे 1 साल का, 8 8 64 रुपया। अच्छा, दूसरो बच की 1200, 1200 ना पा कितना पर दी है, 6% पर, तो 6% ज्ञात कराना, 12 छके 72। अब 64 प्लस 72 करके देखो 137 आवेगी, समझ गया नहीं, क्रॉस चेक जरूरी है। कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया, ठीक है, ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपए कम ब्याज प्राप्त होता। कोई धन है, मालूम नहीं वो धन क्या है, उसको एक ब्याज दर पर उधार दिया गया है, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ये पूछ रहा है कि, कह रहा है कि 6% अगर कम होता, 1 साल का है 6%, तो 3 साल का तो 18% हो जाता फिर, तो कितने रुपए कम हो जाते हैं, ये 18% 90 हो जाते हैं, यानी 90 रुपए के बराबर है। 18 90 के बराबर है, तो 100 कितने, 100 कितने के बराबर है, 90/18 गुणा 100, 18 5 90 और 500 रुपए। ठीक है, करके देख लीजिए आप। अगर आपको यहां गड़बड़ हो रही है ना, तो आप क्रॉस चेक जरूर कीजिए, और कोई क्वेश्चन क्रॉस चेक नहीं हो रहा तो आप बता सकते हैं। 100 ने 7200 रुपए डाकघर में जमा किए। यदि डाकघर 8% प्रतिवर्ष की दर से सूद अदा करता है, तो सोन को 5 वर्ष 4 माह में, फर्क बस यही ध्यान रखना कि इसको ना ढंग से कर लेना, 5 वर्ष 4 माह को आप ना वर्ष में कन्वर्ट कर लेना। 7200 रुपए है, 8% है, और 5 वर्ष 4 माह, 5 वर्ष 4 माह है, 4 माह को बदल लिए, 5 से 15 16/3, 100 का भाग दे देंगे, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 128 को हम गुणा कर देते हैं 24 से, 24 का बड़ा फिर से आ गया, इस बार नहीं बढ़ेंगे, 4 8 32 को 2 हासिल बाकी 3, 4 2 8 और 3 11 को 1 को हासिल रहेगी 1, 4 कम 4 और 1 5, 2 8 16 को 6 को हासिल रहेगी 1, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 2 7 5 5 10 को 0 हासिल रहेगी 1 3, 3072 रुपया। गलतियां हुआ पढ़ा वगैरह तो जरूरी को नहीं इतनी चौधरी की आपने बैठा अपन, वो कोई गुण पूछे कि जिका का पढ़ा याद अपन ज्यादा नंबर मिला, जिका पढ़ा याद कम ना, अपन गुण आना चाहिए, मुद्दा ही बात है, आपा कोई ऐसा सी सीजीएल की तो तैयारी करा नहीं, जो सल्ड सल्ड होना चाहिए, हिसाब में हो जाए तो ही दिक्कत कोई। किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा, 1.25 गुना, यानी कि 1 से 1/4, 4 कम 4 5, 5/4 गुना हो जाना चाहिए 4 वर्षों में, यानी 4 से 5 हो रहा है, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ब्याज कितने रुपए मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है। दर से पूछिए, दर पूछिए तो 1 रुपये तो ब्याज, मूल गुणा हम 100 कर देंगे बेटा, मूलधन गुणा समय, तो 100/16, 16 छके 96, 4/16, 1/4, 6 से 1/4%। किस धन का 6 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण सूद की दर से 2.5 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपए का 5 वर्ष रुपए सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। अब आप इसको x मान के कीजिए, चाहे 100 मान के कीजिए, चाहे कैसे कीजिए, x मान लेते हैं, x गुणा सैकड़े, 6 रुपए सैकड़े का मतलब समझिए कि आप 6% कह रहा है, ये 6 रुपए सैकड़े मतलब 6% है, सैकड़ा 100 ही तो होता है,
x गुणा 6 गुणा 2.5 वर्ष यानी 5/2। ये ब्याज किसके बराबर है? 400 रुपए का 5 रुपए सैकड़े यानी 5% की दर से और गुणा में 3 वर्षों के लिए बटे में 100। चलो इसको पढ़ा रहने दीजिए, हम इसको इससे कैंसिल नहीं करते, हम इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 6 5 30x बराबर 5 3 15 15 चौके 60 6000 6000 दुआ 12,000 x बराबर 12,000 बटे 30 3 चौके 12 400 रुपये। इतना मुश्किल सवाल कौन ही, पर देख लीजिए एक बारी, देखड़ा नहीं हुआ नहीं तो मौका की दिक्कत आ जाए। कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में होता है। कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज, 500 रुपए का साधारण ब्याज कितने दर से? 3 रुपए की 3% दर से टी समय में कितना हो रहा है? उतना ही होता है जितना 900 रुपए का कितने में हो रहा है? 5% की दर से 2 वर्ष में हो रहा है। हाँ हाँ, टी बराबर 900 गुणा 5 गुणा 2/500 गुणा 3, 20 20 के साथ 500 500 का साथ 3 3 9 3 2 6 टी बराबर 6 वर्ष। प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है, यह धन आशीष को 12% वार्षिक दर पर उधार दे भी दिया। यदि 12 वर्ष बाद उसका कुल लाभ 320 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 8% साधारण ब्याज की दर से उसने लिया और 12% वार्षिक ब्याज की दर से दे दिया, मतलब एक साल में उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 4% का लाभ हो रहा है। एक साल में 4% का लाभ हो रहा है तो 12 में कितना हो जाएगा? 12 गुणा 4 48% हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 48 जो है वो किसके बराबर है? 320 के बराबर है। तो इसने पूछा है धन कितना है, तो हमने तो 100 के हिसाब से कैलकुलेशन की है। 48 गुना 8 सिक्के 48 8 चौके 32 8 सिक्के 48 8 चौके 32 40 6। कुछ धन क्या हमने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की? क्या हो सकती है? 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार लिया गया और धन आशीष को 12% वार्षिक वर्ष की दर से दे दिया। 4% कमाई की और 12 वर्ष बाद एक साल का बाद 4 रुपए, तो 12 साल का 12 चौके 48 रुपए। 48 किसके बराबर आ गया? 320 के बराबर आ गया। तो 100 किसके बराबर होगा? 320 बटे 48। 320 के बराबर तो 100 किसके बराबर? 320 बटे 48 गुना 100। 8 सिक्के 48 8 चौके 32, यही आएगा भाई। इसको और कैंसिल करोगे तो 2000/3 हो जाएंगे। 2000/3 3 छिक्के 18। ऑप्शंस में गड़बड़ है कहीं, सवाल तो सही है लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक है, अब करके भी देख ले। 2000, अब कोई सोचेंगे कि सर ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, तो देख लीजिए 2000/3 ये अपना मूलधन आया। ठीक है, 8% की दर से कितने टाइम का ब्याज है? 12 वर्ष का ब्याज। ठीक है, बटे में 100 100 3 चौके 12 8 चौके 32 32 को गुणा करना है 20 से, 32 2 64 640 रुपए आ गए। ठीक है, अच्छा 8% की दर से तो उसको देने आगे। अब 12% की दर से 2000/3 ये उसने आगे दे दिए 12% की दर से 12 साल के लिए। अब देखो 2 3 चौके 12 12 चौके 48 48 दुए 96 960 रुपए। 960 में से 640 घटाओ, 0 6 से 4 गया 2 6 में 4 गया 2 9 में 6 गया 3 320 रुपए में लाभ होना रहे। ऑप्शन गलत है। अगर इस तरह के ऑप्शन गलत निकलते हैं ना तो पढ़ने वाले बच्चों की प्रॉब्लम है, जो नहीं पढ़ के आए उनके तो कोई दिक्कत नहीं है।
उनको तो कैसे भी यूज हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों एक बार देख लेना, अगर आपने देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखे हैं तो प्लीज। दूसरा, आपको मैं रेगुलर इस बात के लिए अपडेट कर रहा हूँ, जो एग्जाम पैटर्न है वो एनसीईआरटी से आ रहा है, तो एनसीईआरटी को मत छोड़ना। इसीलिए हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू जो है इनके लिए स्पेशल साइंस की स्टार्ट कर दी है सीरीज, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज, क्लास वाइज। हम मैथ के लिए भी ऐसे ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि आप इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी को ना छोड़ें। आप लोग बढ़िया ढंग से तैयारी करते रहें, थोड़े से दिनों की बात है, अब तो बस लग ही जाना है हमें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।